इस वीडियो में बात करेंगे मेलिंग की। जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया, जिसमें मैंने आपको एनवेलप्स और लेबल्स क्रिएट करना बताए थे कि हम अगर एक ही डॉक्यूमेंट को अलग अलग लोगों को भेजना चाहते हैं तो वो मेलिंग के थ्रू बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। तो इस क्लास में हम वही करने जा रहे हैं। इसके लिए मैंने एक स्पेशल टाइप का डॉक्यूमेंट लिया है जिसमें मैंने कुछ एरियाज को कलरफुल कर दिया है। कलरफुल करने का बेनिफिट ये है कि आप लोगों के समझ में आए कि इस एरिया को मैं मेल मर्ज के अंदर यूज करने वाला हूं। अब सबसे पहले हमें करना क्या है कि स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक करके हम यहाँ डॉक्यूमेंट डिफाइन करेंगे कि हमारा डॉक्यूमेंट किस टाइप का है। जैसे कि मेरा लेटर टाइप का डॉक्यूमेंट है तो मैं लेटर चूज करूंगा। अगर आप एनवेलप यूज करते हैं तो एनवेलप्स क्रिएट करेंगे अलग अलग, ईमेल, मैसेज, लेबल्स, इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। फिलहाल मैं लेटर पे क्लिक करूंगा। इसके बाद यहाँ ऑप्शन मिलता है हमें रिसिप्टेंट्स को सेलेक्ट करने के लिए, यानी कि जिन जिन लोगों को आपको भेजना है उनकी लिस्ट। मैं सबसे पहला ऑप्शन है टाइप अ न्यू लिस्ट। टाइप अ न्यू लिस्ट पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर उसका नाम, टाइटल यानी मिस्टर, मिसेस, लास्ट नेम, कंपनी नेम, ये सब चीजें आप डाल सकते हैं। और उसके बाद फिर नई एंट्री करके आप ओके करेंगे तो ये इसको सेव करने के लिए बोलेगा ताकि फ्यूचर में इसे आप दोबारा से यूज कर पाए। लेकिन मैं इस ऑप्शन का यूज नहीं कर रहा फिलहाल, क्योंकि मेरे पास मेरी लिस्ट पहले से अवेलेबल है। तो मैं क्लिक करूंगा यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। तीसरा ऑप्शन हमें मिलता है आउटलुक कॉन्टैक्ट्स का। आउटलुक कॉन्टैक्ट्स का मतलब ये है कि अगर आपके सिस्टम में आउटलुक एक्सप्रेस आपकी मेल आईडी से कॉन्फ़िगर है, मैं बता दूं आपको, आउटलुक एक्सप्रेस ही माइक्रोसॉफ्ट का एक टूल है जिसको लोग ईमेल करने के लिए यूज करते हैं। तो अगर आपने अपनी मेल आईडी से कॉन्फ़िगर करा रखा है आउटलुक, तो जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनको ऑटोमेटिकली फेच करेगा इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद। फिलहाल हम यूज करेंगे यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, और मेरी लिस्ट फिलहाल डेस्कटॉप पर है तो मैं इस लिस्ट को यूज कर लेता हूँ। ये स्टेप मेरा कंप्लीट हो गया। अगला स्टेप है एडिट करने के लिए रिसिप्टेंट्स को। बाय द वे, किसी को स्किप करना चाहते हैं आप, यानी किसी को मेल नहीं भेजना चाहते या उसको मेल मर्ज में यूज नहीं करना चाहते, तो उसको आप यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। फिलहाल मुझे सभी कॉन्टैक्ट्स रखने हैं। उसके बाद बात आती है राइट एंड इंसर्ट फील्ड्स में, यानी कि यहाँ से आप इंसर्ट करेंगे फील्ड्स जो जो आपको मेल मर्ज में यूज करने हैं। एरिया मैंने रिजर्व किया एड्रेस के लिए, ये केवल एक प्लेस होल्डर है तो मैं फिलहाल इसे यहाँ से डिलीट करता हूँ और मैं एड्रेस ब्लॉक इंसर्ट करा लेता हूँ। अगला ऑप्शन ग्रीटिंग लाइन का मिलता है हमें, इसको मैं डिलीट करता हूँ क्योंकि ये भी एक प्लेस होल्डर था। ग्रीटिंग लाइन पे क्लिक करके यहाँ, अच्छा, जो ग्रीटिंग लाइन मुझे दे रहा है मिस्टर सिंह के नाम से दे रहा है केवल, जबकि मुझे इंडियन पैटर्न में चाहिए यानी कि पूरा नाम, तो मैंने इस तरह से ले लिया, डियर मिस्टर विशाल सिंह। ओके। उसके बाद यहाँ भी उस पर्सन का नाम यूज होना है तो मैं इसको भी डिलीट करता हूँ सेम, और इंसर्ट मर्ज फील्ड्स में जाके फर्स्ट नेम, और अगर लास्ट नेम भी चाहते हैं तो लास्ट नेम, जो भी आपको यूज करने हैं फील्ड, सारे फील्ड्स यूज करने का ऑप्शन ये आपको देता है। तो अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जहां पर जो भी फील्ड आपको लगाना है वो यहाँ से आप लगा सकते हैं। उसके बाद ये हाईलाइट मर्ज फील्ड्स पे आप क्लिक करेंगे तो हाईलाइट करके दिखाएगा। अभी तक ये ऑप्शन एक्टिवेट नहीं था, अभी ऑप्शन एक्टिवेट होने लगा क्योंकि मैंने एड्रेस ब्लॉक या ग्रीटिंग लाइन या मर्ज फील्ड्स को इंसर्ट किया, तो ये हाईलाइट करके दिखाएगा। और अब बारी आ रही है हमारे डॉक्यूमेंट्स के प्रीव्यू देखने की, तो हम प्रीव्यू का बटन देख के क्लिक करके हम देख सकते हैं। देखिए हमारा डॉक्यूमेंट बन गया मिस्टर विशाल के लिए। इसी लिस्ट में और भी कॉन्टैक्ट्स है तो मैं बैकवर्ड और फॉरवर्ड करके बाकी के कॉन्टैक्ट्स देख सकता हूं। तो इस तरीके से आप मेल मर्ज के थ्रू अलग अलग डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। फिनिश पे क्लिक करके आप अगर क्लिक करते हैं एडिट एंड इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, तो मिस्टर राम कुमार, अगर आपको इनको कोई स्पेशली मैटर लिखना है जो आप चाहते हैं कि बाकी के डॉक्यूमेंट्स उससे इफेक्टिव ना हो, तो आप क्लिक करेंगे इस ऑप्शन पे और ओके करेंगे तो आपके लिए ये डॉक्यूमेंट अलग से विंडो में खुल जाएगा। आप जो भी करेक्शन आप चाहते हैं मिस्टर राम कुमार के लिए वो स्पेशली इस डॉक्यूमेंट के अंदर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने वहां किए तो वो सबके लिए एप्लीकेबल होंगे। उसके बाद हमें ऑप्शन मिलता है प्रिंट डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं। ओल्ड का मतलब सभी का प्रिंट निकलेगा, करंट में करंट रिकॉर्ड का ही प्रिंट निकलेगा। फ्रॉम में जैसे कि मैं यहाँ डालता हूँ 2 से लेकर 4, तो 2 से लेकर 4 तक के मेल मर्ज का प्रिंट निकलेगा। तो इस तरीके से इन ऑप्शंस को आप यूज कर सकते हैं। लास्ट में ऑप्शन मिलता है सेंड एन ईमेल मैसेज। अगर आपका आउटलुक एक्सप्रेस आपकी मेल आईडी से कॉन्फ़िगर है तो इस ऑप्शन का आप यूज कर सकते हैं। 2 में आप रखेंगे मेल आईडी,
सब्जेक्ट में कोई भी सब्जेक्ट जैसे मैंने डाल दिया इनविटेशन। जैसे कि आप किसी का मेल रिसीव करते तो देखा होगा अक्सर आपने आपको एक सब्जेक्ट लाइन दी होती है मेल से पहले। HTML रखने का बेनिफिट ये मिलेगा कि मेल एज इट इज पहुंचेगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप HTML ही रखें। अटैचमेंट करेंगे तो MS वर्ड की फाइल से अटैचमेंट पहुंचेगी, और अगर आप करेंगे प्लेन टेक्स्ट तो आपकी फॉर्मेटिंग्स यहाँ नहीं आएंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया ये हेडिंग वगैरह बनाना, तो ये हेडिंग वगैरह ना जाके सिंपल टेक्स्ट जाएगा, तो हम यूज करेंगे HTML ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। और मैं ओके करूंगा, फिलहाल मैं ओके नहीं करूंगा क्योंकि मेरा आउटलुक एक्सप्रेस मेरी मेल आईडी से कॉन्फ़िगर नहीं है। अगर आपने कर रखा है तो फिर सबको एक एक करके मेल चला जाएगा। तो इस तरह से देखा हमने कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग किस तरह से डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि अलग अलग एनवलप से अलग अलग लेबल्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मैं नया डॉक्यूमेंट ले लेता हूं और फिर दोबारा से मेलिंग ऑप्शन में जाता हूं। इस बार मैं चूज करता हूं एनवलप। जो भी फॉर्मेट आप एनवलप का चाहते हैं वो फॉर्मेट ले सकते हैं। इसके बाद मैं सिंपली ओके करता हूं। ओके करने के बाद रेसिप्टेंस का सिलेक्शन करूंगा जैसे कि लास्ट टाइम मैंने किया। इसके बाद आप इस एरिया में जाएंगे, यानी बीच वाले एरिया में। देखिए यहाँ पर आपका एक एरिया आ गया है और यहाँ डबल क्लिक करके आप इसमें अपना कर्सर ब्लिंक करा सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे मुझे एड्रेस डालना है सिंपली, तो मैं एड्रेस ब्लॉक पर ही क्लिक कर देता हूँ ओके। बाकी के मुझे फील्ड्स यहाँ इंसर्ट कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि एड्रेस ब्लॉक ही यूज किया जाता है एनवलप के लिए। और इसके बाद आप क्लिक करेंगे प्रीव्यू, तो देखिए मिस्टर राम कुमार के लिए एनवलप तैयार हो गया। उसी तरह से मिस्टर विशाल के लिए, मिस पूजा के लिए और मिस्टर अनिल के लिए, सभी के लिए हमने अलग अलग एनवलप्स क्रिएट कर लिए। अब अगले ऑप्शन में आपको बताता हूँ कि किस तरीके से अलग अलग लेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। मैं फिर दोबारा से न्यू ऑप्शन पे आता हूँ, ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ, मेलिंग में जाता हूँ और बताता हूँ कि इस बार मुझे लेबल्स यूज करने। लेबल्स मैंने बताया कि ये कॉमन फॉर्मेट है लास्ट वीडियो में आपको। जनरली लोग इसी को यूज करते हैं और ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप इसी को यूज करेंगे। जो भी फॉर्मेट आप चाहते हैं वो यूज कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसको यूज करूंगा ओके। इसके बाद सेलेक्ट रेसिप्टेंस, सॉरी टाइप ए न्यू लिस्ट पे क्लिक कर दिया मैंने। रेसिप्टेंस मेरे डेस्कटॉप पर है। इसके बाद आपको ये ब्लैंक लेबल दे रहा है कि इसमें आप इंसर्ट करिए क्या क्या आप चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ टाइटल चाहता हूँ, स्पेस दबाया मैंने, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। इसके अलावा मैं उस पर्सन की कंपनी का नाम और डालना चाहता हूँ, बस इतना चाहता हूँ मैं इसमें। अब यहाँ हमें क्लिक करना पड़ेगा अपडेट लेबल्स। अपडेट लेबल्स का बटन दबाते ही सारे के सारे लेबल्स अपडेट हो गए, लेकिन प्रीव्यू हमें प्रीव्यू का बटन दबाने के बाद ही दिखेगा। तो इस तरीके से आप अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग लेबल्स बना सकते हैं। मेरे पास क्योंकि 4 ही कॉन्टैक्ट्स थे तो 4 लेवल इसने रिजर्व किए। अगर और भी कॉन्टैक्ट्स होते तो ये सारे लेवल्स फिलअप कर देता। तो देखा हमने इस वीडियो के अंदर किस तरीके से मेलमेट्स का यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अलग अलग लोगों को मेल करने के लिए, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम रिव्यू से रिलेटेड ऑप्शंस कवर करेंगे।